नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। और नाउ हम कर रहे हैं सेक्शन 165 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, नाउ विच हैज बिकम सेक्शन 168 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। दिस सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। काइंडली मार्क, हाईलाइट, नोट एज सजेस्टेड, जैसे कहा गया प्लीज वैसे कर लेना। यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। और साथ ही साथ में इस वीडियो के एंड में आपको सेक्शन 166 इंडियन एविडेंस एक्ट भी मिलेगा। हालांकि अब वो बीएसए में उसको रिपील कर दिया गया, उसको बीएसए में नहीं लिया गया। तो सेक्शन 1 रहने इसलिए दिया कि ताकि एक बार कुछ इसको पढ़ना पढ़ लेगा, है ना। अभी कई बार क्या होता है कि एविडेंस एक्ट पे पूछ लेते हैं, कहीं ना कहीं चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं अभी ये। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको मिलेंगे सेक्शन 165 एंड 166 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अब हो चुका है सेक्शन 168 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और 166 इंडियन एविडेंस एक्ट रिपीट हो चुका है। वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आपको नहीं मिलेगा। आपको वही कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम है, बस आपको सेक्शंस का एडजस्टमेंट करना होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। So let's start section 165 Indian Evidence Act, and very very important for you, very important for your prelims, very important for your mains, and very important for your interview. So much is the importance of this section. Go for the section 165. See the heading: Judge's power to put questions or order production of things. See heading में क्या क्या है, किसकी पावर है? ये जज की पावर है। किस लिए? टू पुट क्वेश्चंस एंड या और टू ऑर्डर प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स और डॉक्यूमेंट्स आएगा। तो पावर विद रेफरेंस टू टू थिंग्स, पावर टू पुट क्वेश्चंस और पावर टू ऑर्डर प्रोडक्शन। एक तो हेडिंग आ गई, हेडिंग से यू विल सी द क्वेश्चन प्लेम्स। सेकेंडली एक शब्द लिख लीजिए, कोर्ट क्वेश्चन। क्या? कोर्ट क्वेश्चन। कोर्ट क्वेश्चन का प्रोविजन कहां दिया गया है? सेक्शन 160। So now come to the direct language of 165. Say this: the judge may, in order to discover or to obtain proper proof of the relevant facts, ask any question he pleases, in any form, at any time, of any witness or of the parties, about any fact relevant or relevant, and may order the production of any document or thing. So you are watching right now green color, red color, yellow, sky blue with black background. So please believe me, I don't have any hobby of painting like this. This is not painting. These are the important phrases which I have colored for you, and you must color your direct like this only. If you do like this, you will grasp this section very easily then. Please see, every phrase is very important in this section. हर एक शब्द पर, हर एक फ्रेज पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 165। एक बार जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप प्लीज एक बार पढ़ लीजिए, ढंग से याद कर लीजिए। जिंदगी में आपको गाइडेंस के लेवल पर पीछे देखना नहीं पड़ेगा, पढ़ने के लेवल पर आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना समझने पर। वो जहां से क्वेश्चन बता रहा हूं केवल उतना ही कर लीजिए आप लोग, आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। पढ़े ना? अब देखो क्या क्या है, इसको आप ऐसे देखो। ये देख लिया सबने, पढ़ दिया मैंने एक बार। अब ये देखो इसको, सेम थिंग इन डिफरेंट स्लाइड। जज, कौन? जज। इन ऑर्डर टू डिस्कवर और टू ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स। इस उद्देश्य के लिए, क्या उद्देश्य है? कि रेलिवेंट फैक्ट्स का प्रॉपर प्रूफ मिल जाए, डिस्कवर हो जाए रेलिवेंट फैक्ट्स हैं क्या एग्जैक्टली, सच्चाई जानने के लिए। बिकॉज जज इज नॉट सपोज टू सिट इडल, कि चुपचाप स्पेक्टेटर बैठे रहे, म्यूट स्पेक्टेटर बैठे रहे, कि चुपचाप देखते रहे वकील साहब ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। नो, ही इज सपोज टू बी एक्टिव इन दिस। ही इज सपोज टू बी अनबायस्ड बट एक्टिव। तो इन ऑर्डर टू डिस्कवर और ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलेवेंट फैक्ट क्या क्या कर सकते हैं? दो चीजें, डिवाइडेड इन टू थिंग्स, टू कैटेगरी। नंबर 1, आस्क एनी क्वेश्चन, रेलिवेंट और इररेलिवेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन यहीं से आया हुआ है कि जज कैन आस्क ओनली रेलिवेंट क्वेश्चन या और ऑल्सो इररेलिवेंट क्वेश्चन। ही कैन आस्क बोथ काइंड ऑफ क्वेश्चंस। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस, बिकॉज while the party cross examination you can ask only relevant questions। केवल जज ही है जो irrelevant क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं।
तो इररेलेवेंट पे जरूर ध्यान, रेलिवेंट पे ध्यान दो ना, तो इररेलेवेंट पे जरूर देना, क्योंकि रेलिवेंट तो तुक्का ही मार दोगे, रेलिवेंट पूछेगा, लेकिन भैया यहां पे इररेलेवेंट भी है, नहीं है समझ में? तो क्वेश्चन में भी रेलिवेंट एंड इररेलेवेंट. इट मे बी इन एनी फॉर्म, इट मे बी इन फॉर्म ऑफ लीडिंग क्वेश्चन, इट मे बी ऑफ एनी अदर क्वेश्चन, टाइप क्वेश्चन, एनी टाइम. It may be in the beginning, it may be in the middle, or it may be the end, at the end, whatever. No limitation is there. From any party or from any witness. So wide is the power of the high judge in this case. He can ask any question, relevant, irrelevant. He can ask question from party. He can ask question from witness. He can ask question at any time, in any form. So wide is the power of this. और इन सभी फ्रेजेस से क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. नाउ सेकेंडली व्हाट ही कैन डू, व्हाट एल्स? ही कैन ऑर्डर प्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग ऑन एनी डॉक्यूमेंट. दिस इज नॉट ओनली डॉक्यूमेंट, एनीथिंग एज वेल which is not covered in any document, anything or any document. So this is the power of the judge. समझ में आया आपको? तो आप जज बन जाएंगे. सोचो, यू विल बी हैविंग सो मच पावर, यू कैन आस्क इवन इररिलेवेंट क्वेश्चन. और फिल्म कौन सी देखी, और कौन सी हीरोइन पसंद है, हॉबी कौन सी है, क्या है आपकी, डांसिंग कब से नहीं करी, कब से क्लब नहीं गए, कब से डिस्क नहीं गए. इररिलेवेंट क्वेश्चंस जज पूछ सकते नहीं पूछ सकता? पूछ सकता है, ठीक है नहीं? सो दिस इज द, अभी आगे बढ़ते हैं. ये था हमारा जज में इन ऑर्डर टू डिस्कवर और टू ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स आस्क एनी क्वेश्चन ही प्लीजेस इन एनी फॉर्म at any time of any witness or of the parties about any fact relevant or relevant and may order the production of any document or thing. You got it now? पानी की तरह स्मूथ हो गया अब ये. अब आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन कैसा आया है? कोर्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 165 एविडेंस एक्ट कैन बी पुट टू एनी विटनेस, एनी पार्टी, बोथ. अब तो कर लेंगे. किसको क्वेश्चन किया जा सकता है? विटनेस को या पार्टी को? दोनों को कर सकते हैं. Very good. Court question can be put by virtue of section 165. Very good. Again, judge's power to ask question is provided under section 1. Very good. Power of the judge to put question, यूपी में क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है 165. देख रहे हो सेक्शन पर? अब तो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आप लोगों को, अब तो आता ही आप लोगों को. वेरी गुड. हाँ जी. अब ये तो नहीं जज की पावर कि जज कुछ भी कर सकता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है. अब जो पार्टीज हैं या उनके एजेंट हैं, वो हाथ जोड़ खड़े रहेंगे, क्या करेंगे? क्या उनके पास कोई अधिकार है? माई बाप, कुछ करूं या नहीं करूं मैं? कुछ ही पूछे जा रहे हो. तो पार्टीज या उनके एजेंट्स के पास क्या पावर है? दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस 165. आई होप यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस टेक्स्ट. सो एंड यहीं से क्वेश्चन आएगा, एंड नीदर द पार्टीज नोर देयर एजेंट्स शैल बी एंटाइटल्ड टू मेक एनी ऑब्जेक्शन टू एनी सच क्वेश्चन और ऑर्डर. ना तो पार्टीज ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ना उनके एजेंट्स कह सकते हैं जनाब ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, हद कर दिया आपने. ना ना ना, चुपचाप जो पूछा है उसका जवाब दो. कल खाने में क्या खाया था, बस. रेलिवेंट है या नहीं है? इररेलेवेंट पूछूंगा मैं तो एज ए जज. कुछ अब बताओ जनाब, ऑब्जेक्शन पढ़ इसको. यू कैनॉट ऑब्जेक्ट. नीदर द पार्टीज नोर देयर एजेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू मेक एनी ऑब्जेक्शन टू एनी सच क्वेश्चंस. समझे? सो मच वाइड पावर्स. बट नो, अब कहेंगे जनाब आपने पूछ लिया, उसने जवाब दे दिया, अब मैं क्रॉस एग्जामिन कर लूं इसको ना. nor without the leave of the court to cross-examine any witness upon any answer given in reply to any such question. बिना जज की परमिशन के you cannot even the cross examination on the answer. जज साहब ने क्वेश्चन पूछा. क्वेश्चन ये है कि बताओ मिस्टर वाई कि तुम रात के 12 बजे गोवा में क्या कर रहे थे यहां पर उस बीच पर. आपने जवाब दे दिया कि जी मैं समुद्र की पूजा करने गया था. सही है, ये आपका जवाब आ गया. ना जो अपोजिट पार्टी है जो ये प्रूव करना चाह रही है कि ये गोवा में था नहीं, दिल्ली में था, गोवा के डिस्को में डांस कर रहा था, ये मैं आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन.
you will have to seek the permission of the court. अदरवाइज जो कोर्ट क्वेश्चन है उस पर आप क्रॉस एग्जामिन भी नहीं कर सकते. यू डोंट हैव एनी राइट एक्चुअली. राइट इज सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ द कोर्ट. सही है. इफ द क्वेश्चन आंसर गोज अगेंस्ट यू, यू कैन एग्जामिन, क्रॉस एग्जामिन, बट सब्जेक्ट टू द लीव ऑफ द कोर्ट. कोर्ट की परमिशन. लीव ऑफ द कोर्ट का अंदर छुट्टी नहीं है कि कोर्ट की छुट्टी. लीव ऑफ द कोर्ट का मतलब है परमिशन ऑफ द कोर्ट यहां पर. ठीक है. See the questions. The right to cross-examine on any answer to court question is available to the adverse party only, to the party calling the witness only, to either of the parties if the answer is adverse to either of the parties. जो कोर्ट क्वेश्चन जो मैंने किया जज से, मैंने जो एज ए जज मैंने क्वेश्चन पुट किया, उसका आंसर पर क्रॉस एग्जामिनेशन दोनों ही पार्टी कर सकती है. ऐसा नहीं एडवर्स पार्टी ही करेगी. इट डिपेंड्स अपॉन कि उसने आंसर क्या दिया, विटनेस ने आंसर क्या दिया. इस पर डिपेंड करेगा कि पार्टी ए क्रॉस एग्जामिन करेगी या बी करेगी. बिकॉज जज ने न्यूट्रल पार्टी ने क्वेश्चन किया था. वो टू एन आंसर टू ए कोर्ट क्वेश्चन द एडवर्स पार्टी हैज अ राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन एज अ मैटर ऑफ राइट, और बी हैज अ राइट टू क्रॉस एग्जामिन ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट. आंसर इज दिस. बोलो. नाउ द फर्स्ट प्रोविजो. फर्स्ट प्रोविजो क्या कहता है, इसको मैं कई बार पढ़ा चुका पहले भी आप लोगों को. प्रोवाइडेड दैट द जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन फैक्ट्स डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी रेलेवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड. दिस इज, यू कैन आस्क क्वेश्चन वट एवर यू मे बी, बट व्हेन यू विल गिव जजमेंट इट शुड बी बेस्ड अपॉन द रेलेवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड फैक्ट्स. कर लेंगे आप. नाउ इट मीन्स व्हाट, कि ए जज इज एम्पावर्ड टू पुट इररेलेवेंट क्वेश्चंस. आप इररेलेवेंट क्वेश्चंस तो कर सकते हैं, बट ही कैन नॉट बेस हिज जजमेंट ऑन इररेलेवेंट फैक्ट्स. ये जजमेंट जब आप करोगे उसका बेसिस रेलेवेंट फैक्ट ही होना चाहिए. क्वेश्चन कितने ही पूछो आप, लेकिन जब आप जजमेंट करेंगे आप, दैट शुड बी बेस्ड अपॉन रेलेवेंट फैक्ट्स. कर लेंगे. अब देखिए, अभी हमने क्या देखा, ही कैन पुट एनी क्वेश्चन, लेकिन हमने इससे पहले देखा था हाँ, हमने अभी देखा कि जज की पावर अनलिमिटेड है. ही कैन पुट एनी क्वेश्चन. बट नाउ वी हैव आल्सो सीन फ्रॉम सेक्शन 121 टू 131 देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस विच आर प्रिविलेज्ड. जैसे कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ आर प्रिविलेज अंडर सेक्शन 122. प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड हस्बैंड, क्लाइंट एंड बैरिस्टर एडवोकेट आर प्रोहिबिटेड. दे कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड. तो जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन हैं, क्या जज साहब उसको ही ओवरलुक कर सकते हैं? क्या जज वाइफ से कि तुम्हारे हस्बैंड ने ड्यूरिंग मैरिज तुमसे क्या कहा था बताओ? नो. All these powers are subject to those provisions, provided also that this section shall not authorize any judge, provided that this section shall not authorize any judge to compel any witness to answer any question or produce any document which such witness would not be entitled to refuse to answer or produce under section 121, 131. 120 से लेकर के 131 तक जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं विटनेसेस को, आप उनको ओवरलुक नहीं कर सकते. आप उन कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं कर सकते किसी विटनेस को बिकॉज ऑफ ए कोर्ट क्वेश्चन. दिस इज ए लिमिटेशन. सही है. अगर एडवर्स, ये देखा जाएगा कि अगर वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर एडवर्स पार्टी ने किया होता तो क्या वो परमिट किया होता? परमिशन मिलती? नहीं मिलती. तो कोर्ट का क्वेश्चन भी नहीं हो सकता, अलाउड हो सकता. ये लिमिटेशन है कोर्ट की पावर पर. नहीं समझ में आई बात? अरे वाह. नेक्स्ट, nor shall the judge ask any question which it would be improper for any other person to ask under section 148 और 149. हमने डिटेल में पढ़ा 148, 149. ठीक है ना. क्वेश्चन कौन सा? शेकिंग द क्रेडिट बाय इंजरिंग द कैरेक्टर when it is only relevant to shake the credit, है ना. The question should be, it should be proper.
कोर्ट कह सकती है कि भाई पूछे ना पूछे, कंपेल करना नहीं करना, वार्न करना नहीं करना, वो सारा जानते हैं ना 148 149 में, इट शुड बी वेल फाउंडेड। तो ऐसे क्वेश्चन, नोर शेल द जज आस्क एनी क्वेश्चन which it would be improper for any other person to ask under section 148 149। अब क्या मतलब समझे इसका, देखिए अब मैं इसको कंपाइल करता हूं कैसे। अंडर सेक्शन 165 समझ लीजिए, अंडर सेक्शन 165 एविडेंस एक्ट, जज कैन पुट एनी क्वेश्चन टू एनी पार्टी और एनी विटनेस। क्वेश्चन में भी रेलिवेंट और इररेलिवेंट, बट he cannot ask such questions which are improper under section 148 or 149. Secondly, he cannot put those questions, he cannot compel the witness to answer such questions which are privileged between 121 to 131। ये limitations है इसमें। Next, nor shall he dispense with primary evidence of any document except in the cases hereinbefore accepted, meaning thereby what, कि primary evidence should be proved by, document should be proved by primary evidence, you know it, and secondary evidence can be given only in the situations mentioned there in section 65। Overlook that rule also, nor shall he dispense with primary evidence of any document, कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं ना आप कॉपी लाओ बस, नोट, आप जज साहब हैं, कोई गुंडा धाधे नहीं है, ठीक है आपको परमिशन दे दी, आप कोई भी क्वेश्चन पूछो एनी टाइम, रेलिवेंट इररेलिवेंट, पार्टी विटनेस व्हाटएवर, बट दीज आर द लिमिटेशंस। लिमिटेशन क्या है, यू कैन नॉट डिस्पेंस विद द प्राइमरी एविडेंस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट इन केसेस बिफोर एक्सेप्टेड, मींस जहां जहां पर ये कहा गया कि सेकंड एविडेंस दिया सकते हो वहां तो दे सकते हो, otherwise you cannot overlook the primary evidence, you cannot dispense with। कर लेंगे तो these are the limitations। दिल्ली में क्वेश्चन आया था, जज पावर टू पुट क्वेश्चंस और ऑर्डर प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, ये पूछ लिया आप लोगों से, ठीक है। तो आपको ये क्या क्या वो कर सकता है, क्या वो नहीं कर सकता। हरियाणा में ए कोर्ट क्वेश्चन अंडर 165 ऑफ एविडेंस एक्ट कैन यू पुट टू एनी विटनेस एनी पार्टी। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कुछ इसका, 165 के नोट्स को आप ऐसे बना सकते हैं कि जज की पावर क्या है, लिमिटेशंस क्या है पावर पर, और पार्टीज के राइट क्या है। सेक्शन 166, प्लीज कम टू 166। दिस इज रिगार्डिंग, हेडिंग से काम चलाइए बस, पावर ऑफ ज्यूरी और एसएसएस टू पुट क्वेश्चन। सिमिलरली जैसे जज को पावर है, बट ट्रायल बाय ज्यूरी और एसएसएस डज नॉट प्रिवेल इन इंडिया नाउ, तो दिस सेक्शन हैज बिकम रिडंडेंट नाउ। जैसे जज की पावर थी क्वेश्चन पुट करने की, ऐसे ही ज्यूरी की पावर थी, लेकिन अब क्योंकि ट्रायल बाय ज्यूरी नहीं होता हमारे यहां, तो दिस सेक्शन हैज बिकम रिडंडेंट नाउ। सो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे, हमारी एफर्ट्स आपको अच्छी लग रही होंगी, एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, आपको इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको उस प्लेलिस्ट को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये भी हो सकता है कि एक ही सब्जेक्ट की आपको 2 प्लेलिस्ट मिल जाए, अलग अलग फैकल्टीज की भी मिल सकती हैं आपको, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि फाउंडेशन कोर्स की प्लेलिस्ट अलग से हो, क्रैश कोर्स की अलग से हो, यहाँ पर आपको एलएलबी क्लासेस के लिए भी अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। तो कीप एक्सप्लोरिंग दी प्लेलिस्ट ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी यूट्यूब चैनल। सेकेंडली, जो यूट्यूब पर नहीं प्रोवाइड किया जा सकता वो है नोट्स, और वो नोट्स भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं हमारी वेबसाइट पर vidhijudicial.com पर। उसको एक्सप्लोर करना नहीं भूलेंगे, वहां पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपके कैरियर से रिलेटेड वो हम सब धीरे धीरे वहां पर अपलोड कर रहे हैं, उसको अपडेट करते रहते हैं। तो प्लीज कीप एक्सप्लोरिंग दैट वेबसाइट एज वेल। तीसरी रिक्वायरमेंट आपकी आती है, देखिए टेस्ट सीरीज की, आपकी प्रैक्टिस के लिए, उसके लिए कोई और ऑप्शन है नहीं, इसके लिए आपको हमारा फिर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर आपको अपनी मर्जी की, अपने हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको पूरी फाउंडेशन कोर्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन में भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। तो ये काम जरूर कीजिएगा, और इसी के साथ में कॉन्फिडेंस के साथ विदाउट डिस्ट्रैक्शन रिवीजन पे रिवीजन करते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू जरूर रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।